हेलो फ्रेंड्स। हम आज बात करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल 2021 के जो फाइनल डीवी होने वाला है अब उससे रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। देखिए, ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कुछ गलतियां कर देते हैं डीवी के टाइम पर। देखिए, आपको गलती कभी भी किसी भी स्टेज में नहीं करनी है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी प्रीलिम्स में गलतियां हो रही हैं वो गलती हैं, या फिर मेंस में गलतियां हो रही हैं वो गलती हैं, ऐसा नहीं है। आप सारा प्रोसेस पार कर चुके हैं और आप फाइनल स्टेज पे आ गए हैं, तब भी आपसे गलतियां हो सकती हैं। ये गलतियां न जाने कितने लोग करते हैं। इसी वजह से इतना ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ गया है एसएससी में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक बार एग्ज़ाम दिया, अच्छी पोस्ट ले ली, उसे उनको लगा कि ये पोस्ट मेरे टाइप की है, मुझे पसंद है। लेकिन ऐसा हुआ कि उनको 1 साल बाद ही पता चल गया कि उन्होंने गलती कर दी। फिर दोबारा एग्ज़ाम दिया, एक तो जूनियर बन गए, और दूसरी बात वहाँ से टेक्निकल रिज़ाइन लेना, ये सारी सीनियरिटी भी चली गई 1 साल की या 2 साल की। फिर से उस पढ़ाई का जो आपको छोड़ देना चाहिए था वो फिर से करना पड़ा। तीसरी बात, एक सीट वेस्ट हो गई। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जब आप पोस्ट प्रेफ़रेंस भर रहे हों, तो आपको ये ख़्याल रखना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारी पोस्ट के बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया था। तो आपको क्या करना है, जब भी पोस्ट प्रेफरेंस भरना है तो सारी पोस्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, समझना है, और ये देखना है कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी लगती है। जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेना है तो लेना है, भले ही उनको साउथ जाना पड़े या फिर उनको होम स्टेट ना मिले, तो वो ले लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको होम स्टेट की ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है। कुछ लोगों को तो मैंने इससे भी देखा है कि 200-250 रैंक लाकर भी वो टीए ले लेते हैं होम स्टेट के चक्कर में। इतना भी कम नहीं करना है ग्रेड पे को। अगर आपको 4600 मिल रही है दूसरे स्टेट में, तो आप ये सोचिए कि 4200 ग्रेड पे की आपको स्टेट में मिल रही है, तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। या फिर 4200 ग्रेड पे या फिर 4600 ग्रेड पे साउथ में मिल रही है, तो आपको 2800 ग्रेड पे आपके स्टेट में मिल जाए, वो ज़्यादा सही है। आपने देखा होगा कि जैसे नॉर्दर्न स्टेट हैं उसमें टीए इनकम टैक्स की कट ऑफ जो होती है वो साउथ के, या फिर बोलो कि स्टार्टिंग का जो एक्साइज इंस्पेक्टर या फिर डीए, इनकी स्टार्टिंग की जो कट ऑफ होती है उसके बराबर रहती है। जैसे यूपी की कट ऑफ मान लो चेन्नई की जीएसटी इंस्पेक्टर के बराबर होती है। उसकी वजह ये रहती है कि बहुत सारे लोग बाहर जीएसटी इंस्पेक्टर या बहुत सारी अच्छी पोस्ट छोड़ के अपने स्टेट में टैक्स असिस्टेंट बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना है कि जैसे बहुत सारा ऐसा होता था कि 2013-14 में ट्रांसफ़र हो जाता था, तो बहुत सारे लोग ऐसा करते थे, एग्ज़ामिनर ले लिया तो कुछ दिन नौकरी कर ली, उसके बाद में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले लिया, मान लो साउथ मिला, फिर भी वो ट्रांसफ़र होके आ गए। लेकिन अब ऐसा है नहीं, इनकम टैक्स और जीएसटी में ट्रांसफ़र बैन हो गया है। एक बार जो जोन आपको मिल गया, आपको उसी में लाइफ टाइम रहना पड़ेगा, बशर्ते कि आप फिर से एग्ज़ाम दो, दूसरा जोन लो, ये सब प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो मेरी राय आप लोगों के लिए ये रहेगी कि आप लोग अपना प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर लो कि आपको पोस्ट कैसी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग एएसओ ले लेते हैं या फिर कुछ लोग इंस्पेक्टर पसंद करते हैं, तो आप पसंद डिसाइड कर लो। कुछ लोग सीबीआई ईडी के जो ऑल इंडिया ट्रांसफ़र उसमें भी चले जाते हैं, और कुछ लोग ईडी सीबीआई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसमें ऑल इंडिया ट्रांसफ़र है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखते हुए डीवी में अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरना। और जो भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो। नमस्कार।